अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एससीएम रश यूज़ करके किस तरह अपनी साइट की ट्रैफिक का पता लगा सकते हैं। आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किस बंदे ने, किस यूज़र ने कितनी मिनट या कितने सेकंड आपकी साइट के ऊपर गुजारे, और आप अपनी साइट का बाउंस रेट भी चेक कर सकते हैं। और आप चेक कर सकते हैं कितने विजिटर्स ने पर डे आपकी साइट को विजिट किया, पर मंथ किया। और आप अपनी जो साइट है उसका पुराना डेटा भी चेक कर सकते हैं कि हर पहले जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने उस साइट पे कितने विजिट आए। तो मैं सीएम रश के ऊपर एक कंप्लीट प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और पूरी प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लें। ठीक है, इजीली। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि एस सी एम रश भी इस वक्त एच के बाद सबसे अच्छा टूल है। अगर आपने अपनी साइट की जो है परफॉर्मेंस चेक करनी है, एस परफॉर्मेंस चेक करनी है, कोई भी चीज़ उसकी मैयर करनी है, ठीक है, उसकी आपने ओवरव्यू चेक करना है डोमेन का, या आपने बैकलिंक ऑडिट करना है। ठीक है, बैकलिंक ऑडिट के लिए भी एसईएम रश बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आपको टॉक्सिक बैकलिंक निकाल कर दे देता है। मैं इन फ्यूचर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग टॉक्सिक बैकलिंक निकाल सकते हैं एसईएम रश के थ्रू। तो चलिए जी, स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको चल के बता दूंगा कैसे आप लोग एसईएम रश यूज़ करके ट्रैफिक को मैयर कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जी स्क्रीन पर, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है इजीली जो है कर सकते हैं। आपने सबसे पहले आने कोई भी एक डोमेन निकाल लेनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं डोमेन निकाल लेता हूँ, कोई भी एक जो है जी, मैं ये डोमेन निकाल लेता हूँ यहाँ से। कोई भी एक डोमेन आपने सिंपल निकालनी है, ठीक है, जो भी आपकी डोमेन है। मैं आपको यहाँ पे एक जो है एग्जांपल के तौर पर एक यूआरएल आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये साइट है, ये काफ़ी बड़ी साइट है, मैं इसका छोड़ मैं नीचे वाली आपको करके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये साइट, अच्छा आप ये साइट कर लेते हैं हम, टाइम आउट .com के नाम से एक साइट है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाना सिंपल, और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। एक और चीज़ आपने देखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ना लिस्ट का भी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और आपको बल्क में, अगर आपने किसी डोमेन्स का या ज़्यादा डोमेन्स है आपके पास, उनका डेटा आपने निकालना है बल्क में, तो बल्क में भी निकाल सकते हैं। सिंपल आपने एनालाइज करना है इसको। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक चीज़ आपको बता दूं जो बहुत ही अहम है, अगर आप किसी क्लाइंट को डायरेक्ट पिच कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सर्विस एसईओ की सर्विस पिच कर रहे हैं, तो आपको उस साइट की ट्रैफिक होना पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको उस साइट की ट्रैफिक पता नहीं है तो आप कभी भी क्लाइंट को पिच नहीं कर सकते अपनी सर्विस। क्योंकि बाज़ बात ऐसी साइट होती है जो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक उठा रही है। अगर वो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक उठा रही है, तो आप कभी भी क्लाइंट को ये पिच नहीं कर सकते कि आप उसकी ट्रैफिक को इंक्रीज करें, क्योंकि आगे वो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक उठा रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखनी होती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखने विजिट्स। अब विजिट से क्या मुराद है? विजिट से मुराद है यूज़र आते हैं आपकी साइट के ऊपर। जनवरी 2023 में 31 मिलियन यूज़र इस वेबसाइट के ऊपर गए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, 31 मिलियन। ठीक है, उसके बाद यूनिक विजिटर्स कितने गए? 22.6 मिलियन यूनिक विजिटर्स। अब यूनिक विजिटर्स क्या होते हैं? यूनिक विजिटर्स उनको कहा जाता है जो पहली बार आपकी साइट के ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, इनको यूनिक विजिटर्स का। फिर पेज विजिट्स आप देख लें, 1.52 मिनट्स है। एवरेज विजिट ड्यूरेशन आप देख लें। फिर बाउंस रेट 77% है। ठीक है, बाउंस रेट भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते ट्रैफिक का जो शेयर है। ठीक है, शेयर आप सबसे पहले चेक कर लें। ये बहुत अहम चीज़ है कि अगर आप बाज़ औक़ात आपकी साइट ना मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई होती, तो आपकी ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो मिस हो रही होती है। अगर आपका पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप बहुत सारी ट्रैफिक मिस कर सकते हैं। आपने अपने पेज को मोबाइल ऑप्टिमाइज रखना है। ठीक है, आप देख लें ऐसे 70% ट्रैफिक जो इस साइट को जा रही है वो मोबाइल से जा रही है। इसका मतलब है कि आपने अपनी साइट मोबाइल ऑप्टिमाइज करनी है। ठीक है, और अपने डिज़ाइन को मोबाइल के मुताबिक जो है बनाना है। ठीक है, इसमें दो तरह के डेस्कटॉप और मोबाइल। डेस्कटॉप पे 31% ट्रैफिक डेस्कटॉप से आ रही है, और 70% ट्रैफिक जो तकरीबन आ रही है वो आ रही है मोबाइल से। अब दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि मैक्सिमम आपके जो विजिटर्स हैं वो कौन से यूआरएल के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, कौन से पेज के ऊपर आ रहे हैं।
इसका जो मेन पेज है वो है जी होम पेज। इसके ऊपर 1.5 मिलियन यूनिक पेज व्यूज़ हैं या यूनिक विजिटर्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ट्रैफिक शेयर भी चेक कर लें। मेन जो ट्रैफिक शेयर है वो है जी आपका होम पेज के ऊपर। उसके बाद आपके बेस्ट मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम, उसके बाद 5 इसका जो शेयर है, ठीक है। उसके बाद आप देख लें इसका व्यू फुल रिपोर्ट के ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर नीचे हम आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ देखें, ये बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट है, रेफरल है, सोशल से आ रही है, पेड से आ रही है। ये 3-4 डायरेक्ट ट्रैफिक कौन सी होती है? डायरेक्ट ट्रैफिक में आपको बताऊं, जो ब्रांडेड ट्रैफिक होती है, जो कि आपकी डोमेन सर्च करके आ रही है। मिसाल के तौर पर ये डोमेन है timeout.com। तो जो बंदा भी timeout.com सर्च करके इस साइट के ऊपर आएगा वो डायरेक्ट विजिटर्स कहलाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आएगा। अब रेफरल कौन से हैं, ठीक है। रेफरल में काउंट होते हैं जी आपके बैकलिंक्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। आपके मिसाल के तौर पर किसी ने आपकी साइट, दूसरी साइट के ऊपर आपका बैकलिंक पड़ा, वहां से कोई क्लिक करके आपकी साइट पे आ गया, वो रेफरल लिंक हो गया, ठीक है। सर्च, सर्च से क्या मतलब है? कोई भी ऑर्गेनिक क्वेरी। मिसाल के तौर पर मैंने सर्च किया बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, तो ये साइट टॉप के ऊपर आई, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं इसकी साइट पे चला गया। इसका क्या मतलब है? मैं सर्च के ऊपर से इसकी ट्रैफिक पे गया। उसके बाद आता है जी सोशल। सोशल क्या चीज़ है? सोशल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से अगर कोई बंदा आपकी इस साइट के ऊपर क्लिक करके आता है तो उसे सोशल कहा जाता है। पेड मतलब एड्स के थ्रू अगर कोई बंदा इस साइट के ऊपर आए तो पेड। आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो इसको हिट कर रही है वो सर्च की ट्रैफिक कर रही है, क्या डायरेक्ट की। अब अगर आपकी डायरेक्ट ट्रैफिक है ना, अगर आप ब्रांड बन चुके हैं अपने नीश में, तो आपको कभी भी जरूरत नहीं है फिर गूगल की हिट की, या सॉरी, आपको कभी भी जो है ना गूगल की हिट का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट ट्रैफिक ले रहे हैं, ठीक है। जो बंदा डायरेक्ट ट्रैफिक ले रहा है या अपनी नीश के अंदर ब्रांड बन चुका है ना, उसको गूगल या कोई भी दूसरा तीसरा सर्च इंजन जो है पेनलाइज भी करते, तो वो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जो है लूज़ नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी डायरेक्ट ट्रैफिक ली हुई है और उसने अपनी नीश के अंदर जो है वो बंदा ब्रांड बना हुआ है। और जब वो बंदा ब्रांड बन जाता है ना, तो उसको लोग डायरेक्ट सर्च करके, उसका नाम सर्च करके उसकी साइट के ऊपर आते हैं, ना कि गूगल के सर्च इंजन से, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन जब आप हिट होते हैं, बेशक आप जितना मर्जी बड़ा ब्रांड हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी बहुत ही आपको जो है मार पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम आप जो है, आपको अगर आप ब्रांड बन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ट्रैफिक के लिहाज से। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है जी ट्रैफिक जर्नी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है, आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या आपने चीज़ चेक करनी है जो मेन चीज़ है यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स, ठीक है। ट्रैफिक सोर्स पे आप किस तरह काम कर सकते हैं? ट्रैफिक सोर्स मिसाल के तौर पर आपने अपनी साइट यहाँ पे डाली, आपने चेक किया कि आपको सर्च से क्लिक आ रहे हैं लेकिन आपको सोशल से क्लिक नहीं आ रहे, यानी इसका मतलब है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट की सही तरीके से ब्रांडिंग नहीं की हुई, ठीक है। तो आपने वहां जाना है अपनी सोशल प्लेटफॉर्म से, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो है वेबसाइट की पेजेस बनाने हैं और वहाँ पे पोस्ट वगैरह करनी है और वहाँ से सोशल ट्रैफिक लेनी है और अपनी वेबसाइट पे लेके जानी है, ठीक है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको ट्रैफिक मिलता है, दूसरा गूगल इसको एज अ रैंकिंग सिग्नल भी लेता है कि कोई बंदा आपकी जो है आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके आपकी साइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। फिर पेड चेक करना है, पेड बहुत कम बंदे लगाते हैं, गूगल के ऐड जो है होते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दें। फिर तीसरी चीज़ इसमें आती है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक भी आप चेक कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट ट्रैफिक बहुत अहम चीज़ है। डायरेक्ट ट्रैफिक आप किस तरह कर सकते हैं? आप अपनी नीश में ब्रांड बन जाए, लोग आपको डायरेक्ट सर्च करके आपकी साइट के ऊपर आ जाएंगे, आपका नाम सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी का भी नाम है, ठीक है, जैसा विकीपीडिया का नाम है, तो आप विकीपीडिया कभी भी गूगल से जाकर नहीं ढूंढते, आप सीधा लिखते हैं wikipedia.com, आप चले जाते हैं, या जो भी यूआरएल उस कंट्री में विकीपीडिया का होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ऑडियंस। ऑडियंस का सेक्शन मेरे शो नहीं है क्योंकि मेरे बेसिक पैकेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास कंट्री आ जाती है, बहुत ही अहम चीज़। अगर आप गूगल एडसेंस, गूगल या एजोइक वगैरह किसी भी तरह के एडसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ आप लोग के लिए। अगर आप एडसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ट्रैफिक चेक करनी पड़ेगी। अगर आपकी ट्रैफिक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की कंट्री से आएगी तो आपको जो है अर्निंग हाई होगी। अगर आपकी ट्रैफिक इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह की कंट्री से आएगी तो आपकी अर्निंग बिल्कुल नहीं होगी, बहुत लो अर्निंग होगी, ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप कनाडा, यूएस, यूके से ट्रैफिक लेते हैं
और अगर आपकी ट्रैफिक बहुत कम है तब भी आपको पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से अच्छी अर्निंग होगी। लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान इस तरह की कंट्रीज से है तो आपको बिल्कुल जो है एडसेंस से अर्निंग नहीं होगी। ये चीज़ आपने एडसेंस के लिहाज से देख लेनी है, ठीक है। एफिलिएट का भी आप देख सकते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं अमेजोन की या ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान या इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते और आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान इंडिया से आ रही है तो उस ट्रैफिक का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं, ऑडियंस इनसाइट्स का ऑप्शन हम ये चेक कर लेते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा ये मेरा नहीं है, एक मिनट। ट्रैफिक जर्नी के हम लोग क्लिक करते हैं। ये वही आ गया हमारे पास। फिर हम टॉप पेजेस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, सब फोल्डर, सब डोमेन। अच्छा फिर उसके बाद हम नीचे वाला सेक्शन है हमारे पास जो आता है जी ऑर्गेनिक सर्च, ठीक है। ये भी बहुत अहम सेक्शन है, इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आप किस तरह कर सकते हैं, इसका भी मैं कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल बताता हूँ। ये भी बहुत अहम फंक्शन है, अगर आपने अपनी साइट की परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, बहुत ही अहम फैक्टर है ऑर्गेनिक रिसर्च। ये क्या करता है, ये आपके जितने भी कीवर्ड की पोजीशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपको निकाल के दिखाता है, ठीक है। और आप वहां से चेक कर सकते हैं कि जो भी कीवर्ड आपका टॉप के ऊपर रैंक कर, लेकिन वहां से आपको ट्रैफिक नहीं मिल रही, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर उसका वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम है तो आपको ट्रैफिक क्यों नहीं मिल रहा। अगर मेटा टाइटल में कोई मसला है, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में मसला है, या आप जो यूज़र क्यूरी सर्च कर रहे हैं आप उस क्यूरी को फुलफिल नहीं कर रहे, आप यूज़र की नीड को फुलफिल नहीं कर रहे, इस वजह से यूज़र आपको वेबसाइट पर क्लिक नहीं कर रहा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएं, इसमें दो तीन तरह की चीज़ें हैं आपके पास, टॉप पोजीशन चेंजेस और टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद कीवर्ड्स बाय इंटेंट आपके पास आ जाता है। मैं यहाँ से मैं जो चीज़ आपको आपकी चेक करने वाली है ना वो है टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा आप चेक कर लें, यूएस में इसके 3.3 मिलियन जो हैं कीवर्ड्स वो इंडेक्स हैं। उसके बाद यूके में तकरीबन 9 लाख कीवर्ड इसके इंडेक्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में 7,28,000, ठीक है, बहुत हाई लेवल की वेबसाइट है। अच्छा मैं इसके बाद आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन आपने देख लेनी है। पोजीशन के आप जैसे 2 बार क्लिक करेंगे ना तो ये आपको जो टॉप के कीवर्ड्स है उनको शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ऑर्गेनिक रिसर्च, ठीक है। अच्छा एसईएम रश वाल का बंदे के पास नहीं होता, एसईएम रश किसी भी ग्रुप बाय से इजीली मिल जाता है बहुत ही कम रेट में। अच्छा सबसे पहले इसमें आ जाता है जी न्यू ऑर्लियंस सेलिब्रेशन। इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो है जी 64, और ये बंदा इस कीवर्ड के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है और यहाँ से 110 ट्रैफिक भी ले रहा होगा। अब आप देख सकते हैं 6.6 के ट्रैफिक के ऊपर ये बंदा टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है। और बहुत सी फिर एक चीज़ आपने चेक करनी, अगर आपने ट्रैफिक चेक करनी है तो आप इसको 2 बार क्लिक करें, हाँ ये मैक्सिमम पे जाएगा। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि किस कीवर्ड का वॉल्यूम सबसे हाई है जिसके ऊपर ये रैंक कर रहा है, ठीक है, किसी भी पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहा है। अच्छा ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे 16वें नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 4.1 मिलियन, ठीक है, वॉल्यूम है। ब्रेकफास्ट नियर मी, ठीक है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये 1 मिलियन पे रैंक कर रहा है और उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी आई है, ठीक है। उसके बाद आप पोजीशन चेंजेस, एक और बहुत अहम फैक्टर। बाज़ औक़ात आपको पता ही नहीं होता कि आपकी साइट जो है नीचे जा रही होती है दिन ब दिन ना, तो आपको उन कीवर्ड्स को देख करके कौन से कीवर्ड डाउनफॉल जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं उनके ऊपर आपने काम करना होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें इसकी ये पोजीशन बेकरी नियर मी, ये 23 पोजीशन नीचे गया है, ठीक है। तो ये क्यों नीचे गया है, एक और इसका कीवर्ड था पार्क नियर मी, लॉस्ट ही हो गया अपनी जगह से। अच्छा
उसके नीचे ये 4 नीचे गया है, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये लॉस और ये न्यू आया है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी कीवर्ड इसने लॉस कर दिए, एस पी ए नियर मी, ठीक है। रोमांटिक रेस्टोरेंट ये भी इसने लॉस्ट किया, तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा था और इसका जो वॉल्यूम था वो 40K था। 40K वॉल्यूम के ऊपर ये तीसरे नंबर पे रैंक कर रहा था, लेकिन यहाँ से इसने अपनी पोजीशन लॉस्ट कर दी, ठीक है। बहुत बड़ा, यानी आप समझ 40,000 ट्रैफिक इसकी गायब। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी वैसे भी ट्रैफिक तकरीबन 30 मिलियन ट्रैफिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख लें, ये चीज़ें आपने फिर चेक करनी होती हैं। अगर आप इन कीवर्ड से गायब हो गया, नीचे जा रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये एक दो ही पेज होंगे जो कि नीचे जा रहे होंगे। आप उनको दोबारा बैक लिंक प्रोवाइड करके उनका कंटेंट अपडेट करके, उनका जब आप कंटेंट अपडेट करेंगे, क्वालिटी बैक लिंक देंगे, तो ये पेज दोबारा ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन पेजेस को नीचे जाने से रोक सकते हैं। आप कंटेंट को दोबारा अपडेट करें और प्लस उसको बैक लिंक दें, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग दोबारा करें, स्ट्रक्चर बना दें पूरा फिर से, तो ये पेजेस दोबारा ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि इन कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, 40-40 हज़ार वाले कीवर्ड है। तो इस तरह आप इजीली ऑर्गेनिक सर्च से जो है ट्रैफिक वगैरह और कीवर्ड्स पोजीशन और हर चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर एनालाइज करके आप अपनी साइट को देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी साइट जो है लैग कर रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो। SEMrush की पूरी प्ले लिस्ट मैं बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप लिंक से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। मेरा एक ब्लॉग है gulfankumar.com के नाम से, वहाँ पे भी मैं इस तरह की न्यू जो है आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। वहाँ पे भी जाकर भी इस तरह के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। थैंक यू।